हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे या फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोप्टोसिस के बारे में। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बस जो पूरा नोट्स है आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। तो हाँ, ये देखो, ये पूरा नोट्स है। ठीक है। तो आज इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन में ना चले जाऊँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एंड आई विल ट्राई कि करीब 12-15 मिनट में वीडियो ख़त्म कर सके। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रोप्टोसिस। और प्रोप्टोसिस का मतलब क्या है? तो डेफिनेशन के अंदर घुसने से पहले बस फ़ोटो देख लो तुम एक बार। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक फेस है। ठीक है। सेंटर एक मिड लाइन है, यहाँ पे एक नॉर्मल आँख है और यहाँ पे एक अबनॉर्मल आई है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे आप एक अंतर हो सकता है कि यहाँ पे देखो कलर है ना, रेड कलर है, यहाँ पे वाइट है, तो ये नॉर्मल है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन या कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके वजह से यहाँ पे रेड आ चुका है। एंड दूसरी चीज़ क्या है? जो आँख है ना, ये बाहर की तरफ आ चुका है। ठीक है। ये प्रॉपर शेप एंड साइज पे है, लेकिन ये वाला ऐसा लग रहा है कि स्वेल हो चुका है या फिर जो आँख है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज प्रोप्टोसिस। ठीक है। प्रोप्टोसिस नथिंग बट द बल्जिंग ऑफ द आइज। ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन में भी क्या दिया है? तो एक किताब है, एक खुराना के नाम से, और दूसरा किताब है पार्सन। तो इन दोनों में मतलब क्या बोला है इन दोनों ने? ठीक है। तो प्रोप्टोसिस, it is defined as forward displacement of the eyeball beyond the line joining the superior and inferior orbital margin. Though the word exophthalmos out eye is synonymous with proptosis, but somehow it has been customary to use the term exophthalmos for displacement associated with the thyroid eye disease. ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि अगर जो अब मेरा आई बॉल है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, सामने की तरफ आ चुका है, लेकिन अभी सामने मतलब कितना सामने, कुछ तो मेजरमेंट होगा ना। तो एक है, देखो यहाँ पे बियॉन्ड द लाइन जॉइनिंग द सुपीरियर एंड इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। तो यहाँ पे तो ऊपर क्या है? सुपीरियर, और नीचे क्या है? इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन। तो अगर उस मार्जिन का अगर लाइन क्रॉस करके वो बाहर आ जाता है थोड़ा सा, तो दैट इज़ द प्रोप्टोसिस। ठीक है। एंड दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जैसे कि एक्सोप्थैल्मस। तो इसका मतलब अलग कैसे है? क्योंकि ये जो टर्म है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है थायराइड के डिसीजेस में। ठीक है। बाकी अगर थायराइड नहीं है फिर भी अगर बल्ज आउट हो रहा है तो दैट इज़ प्रोप्टोसिस। तो हमने देखा है, जैसे हमको ऑलरेडी पता ही है ना, तुमको तो ऑलरेडी पता ही होगा कि ग्रेव्स डिसीज में दिखता है एक्सोप्थैल्मस, राइट। तो ये चीज़ एक ही खुराना साहब ने बोला है। पार्सन ने क्या बोला है कि सेम चीज़, लेकिन इन्होंने बस कुछ टर्म्स को उलट पलट के मतलब अलग से लिखा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बोला है स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन इन द ऑर्बिट। एक तो ऑर्बिट जो है एक छोटा सा जगह है, इसके अंदर आँख है, तो इसमें पूरा का पूरा जो स्पेस है वो आँख ने भर लिया है। तो अगर कोई और चीज़ वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो आँख को डिस्प्लेस कर देगा थोड़ा सा सामने, राइट। So that is what he is trying to say कि because of the space occupying lesion in the orbit it is called as proptosis. It is much commoner than the abnormal retraction or the inophthalmos. तो अब यहाँ पे हमको एक और टर्म मिल चुका है, that is inophthalmos. तो एक्सोप्थाल्मस का मतलब क्या है? एक्सोप्थाल्मस का मतलब ये जो आँख है वो बाहर की तरफ आना। एंड इनॉप्थाल्मस का मतलब क्या है? इनॉप्थाल्मस का मतलब क्या है? वो पोस्टीरियरली चले जाना। आँख का यहाँ पे बाहर आना मतलब क्या है? एंटीरियर डिस्प्लेस होना। इनॉप्थाल्मस मतलब पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट होना। तो बस ये एक बार तुम पढ़ लेना, तो इसको एक बार देख लेना, इसको एक बार देख लेना। ठीक है। फिर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे ऐसे नंबर्स लिखा है मेजरमेंट्स के, जैसे कि एक स्केल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा मेजरिंग स्केल है। तो जाहिर सी बात है, देखने से पता चलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर जो आई बॉल है फॉरवर्ड डिस्प्लेस्ड है तो उस चीज़ को मेजर कर रहा है ताकि पता चल सके वेदर इट इज़ प्रोप्टोसिस और नॉट। ठीक है। तो वही चीज़ है। तो दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोप्थैल्मोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, एक्सोप्थैल्मस मतलब बाहर की तरफ आ जाना, है ना, बल्जिंग ऑफ द आई बॉल। तो उन्होंने यही कहा है। तो इस जो ये जो डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है लुइडिस एक्सोप्थैल्मोमीटर, और जो ये जो डिवाइस का नाम है इसका नाम है हर्टल्स एक्सोप्थैल्मोमीटर। ठीक है। तो ये हमने जान लिया। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में
कि जो प्रोप्टोसिस है बुक में क्या क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो प्रोप्टोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लिनिकल ग्रुप्स, जैसे कि यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस हो गए। यूनिलैटरल मतलब तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही आँख इन्वॉल्व है ना, हमारे पास दो आँख है तो एक ही आँख यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो दैट इज़ यूनिलैटरल। तो बायलैटरल का मतलब दोनों के दोनों आँख भी इन्वॉल्व हो जाएगा। एक्यूट फिर आ जाता है एक्यूट, फिर इंटरमिटेंट एंड देन पल्सेटिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस के बारे में। मेनली हम डिस्कस करेंगे द इटियोलॉजी की, मतलब क्या क्या आता है उसके अंदर, यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस में कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को अब हम कवर करेंगे, जो टोटल पार्ट है। तो इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा ये सब के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आ जाएगा कंजेनिटल डिफेक्ट्स, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जस्ट जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बल्ज हो चुका है ना। सो दिस, आप पहले बस नाम देख लो, ठीक है। कंजेनिटल में क्या क्या आ जाएगा, डर्मोइड सिस्ट आ जाएगा, कंजेनिटल सिस्टिक आई बॉल यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। फिर ऑर्बिटल टेराटोमा, ये देखिए, देखा कितना खतरनाक दिखता है ना। तो ये क्या है, डर्मोइड सिस्ट, यहाँ पे क्या होता है, डर्मोइड सिस्ट का मतलब क्या है, डर्मिस का मतलब क्या होता है, मतलब स्किन होता है। तो ये जो डर्मोइड सिस्ट है, दिस इज काइंड ऑफ ए टेराटोमा, ठीक है। जो कहाँ से डेराइव होता है, एक्टोडर्मल या फिर कभी कभी मीसोडर्मल से भी डेराइव हो सकता है। एक्टोडर्मल मीसोडर्मल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, मतलब ये जो डिफेक्ट है ये बर्थ से मौजूद है। इसका मतलब कभी कहीं ना कहीं जब ये फीटस मतलब स्टेज पे था, तब वहाँ पे जो एक्टोडर्म मीसोडर्म था, कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डर्मेटिस बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इसके अंदर जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड्स हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकता है, ठीक है, केराटिन हो सकता है, कभी कभी हेयर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल या फिर मीसोडर्मल से भी हो सकता है। और इसका जो लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो लोकेशन है, लोकेशन इज काइंड ऑफ आँख के थोड़ा बाहर है ना, मतलब दिस इज कॉल्ड एज द लैटरल कैंथस या फिर आउटर कैंथस। एंड इस चीज़ को काट के, मतलब सर्जरी से काट के भी निकाल दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया डर्मोइड सिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजेनिटल सिस्टिक आईबॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फीटल स्टेज पे होता है, तब जब ये आँख बनता है ना, स्टमक मतलब सॉरी यूट्रस के अंदर जब आँख बनता है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये है मेरा डेवलपमेंट ऑफ द आई। मतलब जब फीटल स्टेज में आँख बन रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिक, ये आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा ही होगा, ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन होता है ना, ऑप्टिक वेसिकल फिर डेवलप होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे लेंस वगैरह बन रहा है, ठीक है। ये ऐसे इन्वेजिनेट होगा, ऐसे जैसे आप देख पा रहे हो। तो इस चीज़, ये जो डेवलपमेंट है आँख का, यहाँ पे ये डेवलपमेंट यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो जो ऑप्टिक वेसिकल का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है। सो देर इज़ ए फेलियर ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो इसके फेलियर की वजह से यहाँ पे जो आई बॉल है, ये आई बॉल इज गेटिंग रिप्लेस्ड, किस चीज़ से रिप्लेस्ड हो जा रहा है, सिस्ट से, ठीक है, सिस्ट से रिप्लेस हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग या फिर नॉट फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। तो दिस इज द कंजेनिटल सिस्टिक ऑफ आई बॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिटल टेराटोमा। ये एक बहुत ही रेयर कंजेनिटल डिफेक्ट है, ठीक है, आंखों का। एंड जैसे कि यहाँ पे टेराटोमा लिखा है, तो टेराटोमा का मतलब होता है कि 3 जर्म लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, एक होगा एक्टोडर्मल, एक होगा मीसोडर्मल और एक होगा एंडोडर्मल, ठीक है। तो तीनों के तीनों पे जर्म लेयर, जैसे कि हमने पढ़ा था किसमें, ओवरी के जो टेराटोमा होता है, तो सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर यहाँ पे भी होता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे मैच्योर टिश्यूज मिलेंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स, बोन्स, कार्टिलेज, कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों जर्म लेयर्स के ओरिजिन से बनता है ये। ऑलराइट, तो हमने ये चीज़ तो देख लिया है, क्या चीज़, दी कंजेनिटल डिफेक्ट्स, ठीक है, यूनिलैटरल, जहाँ पे प्रोप्टोसिस होता है, जैसे कि डर्मोइड सिस्ट, कंजेनिटल सिस्टिक आईबॉल एंड ऑर्बिटल टेराटोमा, ठीक है। तो कंजेनिटल सिस्टिक बॉल क्यों हो रहा था, क्योंकि जो ऑप्टिक वेसिकल है उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड विद द सिस्टिक। सो दिस कॉजेज कंजेनिटल सिस्टिक बॉल एंड दिस इज सिमिलर टू ओवरियन टेराटोमा, ठीक है। तो आप देखिए हमें कितना खतरनाक दिखता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक प्रोप्टोसिस के बारे में। तो यहाँ पे ट्रॉमा इन्वॉल्व है, जैसे कि ऑर्बिटल हेमोरेज हो गया, रिटेन्ड फॉरेन बॉडी हो गया, आंखों के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी ट्रॉमा की वजह से यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोस वगैरह होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोप्टोसिस होगा। ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म हो सकता है, एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट हो सकता है। तो ऑर्बिटल हेमोरेज का मतलब क्या है, जो ऑर्बिट है यहाँ पे, वहाँ पे अंदर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग हर, मतलब कोई भी चीज़ की वजह से ब्लीडिंग होता है। अगर
किसी के साथ इसने मारा मारी का किया होगा, इसके आँख में घूसा मार दिया होगा किसी ने, ठीक है। तो जिसकी वजह से एज हमको तो ऑलरेडी पता है कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड सप्लाई भी ठीक ठाक बहुत बढ़िया है, तो उसके पीछे जितने भी आर्टरीज या कुछ भी होगा तो वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं मार पड़ेगी तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हेमोरेज हो सकता है, एंड दिस कॉजेस ट्रोमेटिक प्रोप्टोसिस, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द ऑर्बिटल हेमोरेज। फिर रिटेन्ड फॉरेन बॉडी, तो यहाँ पे भी अगर कोई भी फॉरेन बॉडी मतलब जैसे कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई कार क्रैश या फिर कहीं गिर गया खेत वेत में, तो वहाँ पे अगर कोई लकड़ी वकड़ी घुस गया अंदर, ठीक है, तो रिटेन्ड फॉरेन बॉडी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोप्टोसिस हो सकता है। ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म, तो एन्यूरिज्म किस में होता है, कोई आर्टरी होगा, तो यहाँ पे कौन सा आर्टरी मेन होता है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से आता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो एंड एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, एन्यूरिज्म मतलब जो भी यहाँ पे अगर ब्लड वेसल होगा, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो अगर ऐसा रेड कलर चाहिए, हाँ, तो लेट्स सपोज कि ऐसा एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या है, बीच में अगर कहीं ऐसा स्वेल हो जाता है ना, मतलब फूल जाता है ऐसे अब नॉर्मली, तो ये इस चीज़ को बोला जाता है एन्यूरिज्म, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट गुड, है ना, दिस इज़ द हेल्दी वन। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एन्यूरिज्म हो रहा है, मतलब जैसे कि जो ये वाल है ना ब्लड वेसल का, जो वाल अगर यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू कम है या फिर इट इज़ नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है या कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसकी वजह से एन्यूरिज्म होगा। एंड दिस कैन बी कॉज्ड बाय एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा ऑल्सो। तो इसी वजह से यहाँ पे ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म उन्होंने दिया है जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस हो सकता है, ठीक है। फिर एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट, एम्फाइसीमा मतलब क्या है, जैसे हमको पता है लंग्स में होता है एम्फाइसीमा, वहाँ पे ज़्यादा ये मतलब एयर कैविटी फील हो जाता है ना, तो द सेम थिंग इज़ हियर ऑल्सो। एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट मतलब क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट में एयर फिल हो चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इट इज़ लाइक द ट्रैपिंग ऑफ द एयर विद इन द ऑर्बिटल टिश्यू, ठीक है, जो कि फ्रैक्चर के कारण हो सकता है। तो फिर से यहाँ पे ट्रॉमा की बात हो रही है, अगर कहीं ट्रॉमा होगा तो ऑर्बिट में अगर कहीं फ्रैक्चर होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देखो हवा हवा भरी है ना, यहाँ पे ब्लैक, रुको मैं आपको दिखाता हूँ हो हाँ एक्सरे में जो भी ब्लैक डार्क कलर है ना, ये मतलब यहाँ पे हवा है, गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एकदम बंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए जो पैरानेजल साइनस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मतलब वहाँ पे हवा भरी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हवा भरी है। तो दिस इज़ नथिंग बट द एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट। जैसे मैं आपको मैंने कोरिलेशन दिया है कि जो लंग्स है, लंग्स में भी एम्फाइसीमा होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइपर रेजोनेंस स्टेट होता है। हाइपर रेजोनेंस मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा हवा भरी है, राइट, ठीक है। तो हमने एम्फाइसीमा ऑफ द ऑर्बिट भी देख लिया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। तो ऐसे कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जहाँ पे प्रोप्टोसिस हो सकता है। तो हमने क्या क्या देख लिया है यहाँ पे, हमने देख लिया कंजेनिटल, जिसमें आ जाता है डर्मोइड सिस्ट, कंजेनिटल सिस्ट ऑफ द आईबॉल एंड ऑर्बिटल टेराटोमा। फिर हमने देखा कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन जैसे कि ऑर्बिटल हेमोरेज, ठीक है, झगड़ा हो गया, किसी ने घुसा मार दिया, कुछ ब्लड वेसल्स वहाँ पे हेमोरेज करने लगे जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस हो रहा है। रिटेन्ड फॉरेन बॉडी, ठीक है, फिर ट्रॉमेटिक एन्यूरिज्म्स, देन एम्फेसीमा ऑफ द ऑर्बिट, कोई एक्सीडेंट की वजह से अगर फ्रैक्चर की वजह से हवा घुस गया तो, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस होगा। नेक्स्ट कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एब्सेस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, देन पैनऑप्थल्माइटिस, राइट। तो एंड देर इज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो सेल्यूलाइटिस, सेल एंड आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सेल का मतलब क्या होता है, सेल। तो डज इट मीन सेल का इन्फ्लेमेशन, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि सेल का इन्फ्लेमेशन है, बट यहाँ पे इट विल बी फार मोर एक्यूरेट और बेटर इफ वी से कि दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेयर्स ऑफ द टिश्यूज़, या फिर लेयर्स ऑफ मतलब जो भी यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू पड़ा है ना, तो इन सब चीज़ों को मिला के जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ये मोस्टली होता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूज गया है, यहाँ पे स्वेल हो चुका है सब कुछ, राइट। तो बल्जिंग एंड स्वॉलन आईलिड, डिस्कलरेशन एंड रेडनेस इन द सराउंडिंग स्किन, जो कि इन्फ्लेमेशन है।
ठीक है। ये होता है बैक्टीरिया अगर का इन्फेक्शन हो चुका है तो तब होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऑर्बिटल एब्सेस। तो अगर ये अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, यहाँ पे बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, हमारा इम्यून सेल्स आएगा, उनके साथ वो झगड़ा करेगा, तो वहाँ पे पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड बन जाएगा। और इस पूरे बैटल ग्राउंड में जो भी ये जो पस कलेक्ट हो चुका होगा, राइट। तो पस का मतलब क्या होता है? पस का मतलब वहाँ पे लाइव बैक्टीरिया होता है, डेड बैक्टीरिया होता है, लाइव हमारे इम्यून के सेल्स होते हैं, डेड इम्यून के सेल्स होते हैं, सब मिलजुल के वहाँ पे ये सब पस कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो दैट इज नथिंग बट द ऑर्बिटल एब्सेस विच ऑल्सो कॉजेज प्रोप्टोसिस। देखा आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ आ रहा है ना आँख, वो भी यूनिलैटरल है, ठीक है। तो हमने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस देख लिया, ऑर्बिटल एब्सेस देख लिया, फिर हम देखते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है? थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बोसिस, फ्लेबाइटिस आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, एंड फ्लेब का मतलब आई गेस फ्लैप का मतलब होता है वेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा अगर मैं जूम करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमारा है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैवर्नस साइनस है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। जैसे कि अगर आपको याद होगा, वी स्टडीड अबाउट द डेंजरस एरिया, राइट। वो कहाँ गया? हाँ। तो जो फेस में ऐसे 3 रीजन होता है ना, वो नोज़ के आजू बाजू, नोज़ यहाँ पे अगर है, यहाँ पे अगर लिप्स है, तो उसके आजू बाजू दिस इज़ कॉल्ड एज द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। यहाँ पे अगर कोई पिंपल होता है या फिर कोई भी पस फॉर्मिंग या फिर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से अगर वो अंदर घुस जाता है बाई दैट स्मॉल स्मॉल वेन्स एंड ऑल, ठीक है, तो दैट कैन कॉज समथिंग कॉल्ड एज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि अगर कैवर्नस साइनस के अंदर कुछ थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाएगा तो वो मतलब दिस कैन कॉज ब्लाइंडनेस, दिस कैन कॉज सीवियर इन्फेक्शन इन द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाजू ही तो है ना ब्रेन, इसके अंदर ही है ब्रेन। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो यहाँ पे जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यहाँ पे थ्रोम्बोस फॉर्म हो रहा है कहाँ पे? एंड थ्रोम्बोस की वजह से देर इज आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, एंड वेयर इट इज़ इन द वेन्स, बिकॉज जो इस जो वेन है ना, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन एंड ऑल, तो इनमें कोई वैल्व नहीं होता है, ठीक है, वैल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे देर इज़ ए फ्री फ्लो स्टेट। दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ द डेंजरस एरिया नो, इसीलिए तो डेंजरस एरिया है। तो यहाँ से अगर कोई भी चीज़ बाई मिस अंदर जा मतलब घुस गया है, तो फ्री स्टेट में मतलब फ्री फ्लो होकर वो कैवर्नस साइनस तक जा सकता है, एंड फिर यहाँ पे बड़ा सा थ्रोम्बस फॉर्म होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द कैवर्नस साइनस, ठीक है। यहाँ से जो वेन्स वगैरह सब आँख से ऐसे आ सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, तो यहाँ से ऐसे आराम से आके पूरा का पूरा यहाँ पे थ्रोम्बोसिस करके सब कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन देयर इज़ कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कभी कभी यहाँ पे पल्सेशंस भी होने लगता है, ठीक है, उसको कुछ तो बोला जाता है, मैं भूल गया हूँ, पल्सेटिंग कुछ तो था, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड तो हमने थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस देख लिया है, देन हमने कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस के बारे में थोड़ा जान लिया है। देन व्हाट इज़ पैनऑप्थेल्माइटिस? पैन का मतलब क्या है? पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया। पैन का मतलब होता है सारे के सारे लेयर्स, ठीक है। पैन ऑप्थेल्माइटिस, आइटिस का मतलब फिर से इन्फ्लेमेशन, तो पूरा का पूरा लेयर ऑफ द आई इज गेटिंग इन्फ्लेम्ड हियर, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोप्थेल्माइटिस एंड पैनऑप्थेल्माइटिस। तो एंडोप्थेल्माइटिस का मतलब क्या है? एंडोप्थेल्माइटिस का मतलब होता है कि अंदर के जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक्वेस चैम्बर, विट्रियस चैम्बर, लेंस, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर्स है आजू बाजू, सो देर इज इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट दिस लेयर, द इनर लेयर, राइट। दिस इज द एंडोप्थेल्माइटिस बिकॉज दिस इज इनसाइड, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्थेल्माइटिस। पैनऑप्थेल्माइटिस का मतलब क्या है? पूरा का पूरा, आप देख सकते हो पूरा का पूरा पे कवर हो चुका है, जैसे कि कोराइड हो चुका है, स्क्लेरा हो चुका है, रेटिना हो चुका है, ठीक है। तो ये सब कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, even the nerve is involved here, so this is called as the panophthalmitis, right। तो इस चीज़ को बोला जाता है पैनऑप्थेल्माइटिस, जिसकी वजह से भी प्रोप्टोसिस होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं हाँ स्यूडो ट्यूमर। तो स्यूडो ट्यूमर, स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। जैसे कि स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया कहाँ पे मिलता है? एमीबिया के अंदर, जहाँ पे दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव ट्रू फीट। तो स्यूडो मतलब फॉल्स। फॉल्स ट्यूमर, यहाँ पे दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल ट्यूमर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, कोई कुछ भी हो सकता है,
यूजुअली इट इज़ मोस्ट कॉमन इट इज़ इडियोपैथिक, ठीक है। बट ऑटो इम्यून भी हो सकता है, जैसे कि ग्रेव्स डिसीज, सार्कोइडोसिस, और क्या। तो बस आई थिंक इतना ही। तो इसके वजह से भी देर इज़ प्रोप्टोसिस, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो बाद में देखते हैं। ट्यूबरकुलोमा, ट्यूबरकुलोमा क्या होता है? ट्यूबरकुलोमा एक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन होता है। जैसे कि हमको पता है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है? ट्यूबरकुलोसिस ग्रैनुलोमा फॉर्म करता है। ग्रैनुलोमा का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया के सेल्स है, मतलब बैक्टीरिया जो मतलब बैक्टीरिया है, एंड हमारे जो सेल्स है, अगर ये बैक्टीरिया है तो this is not defeated by whom? By our immune cells. So if it is not defeated, if it is difficult to defeat, okay, if it is difficult to defeat these bacteria, then what will our immune do? It will try to keep them under a jail or within a jail or a confined place, ठीक है। ऐसे चारों दिक से मतलब 360 डिग्री पूरा वो लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन? हमारे जो इम्यून सेल्स है, ठीक है, ताकि यहाँ से बाहर ना निकल पाए एंड इन्फ्लेमेशन ना करे कहीं और जाके, राइट। तो दैट इज़ नथिंग बट द ट्यूबरकुलोसिस जो ग्रैनुलोमा फॉर्म होता है ना। दिस इज ऑल्सो द टाइप 4 या फिर डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो वो यहाँ आँखों में भी हो सकता है, दैट माइट कॉज प्रोप्टोसिस। तो वो चीज़ आँखों में भी हो सकता है एंड दैट माइट कॉज, और दैट ऑब्वियसली दैट विल कॉज प्रोप्टोसिस, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सम सर्कुलेटरी। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमें ट्रॉमेटिक हमने देख लिया, इन्फ्लेमेटरी में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एब्सेस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, पैनऑप्थल्माइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। फिर हमने देख लिया सूडो ट्यूमर एंड ट्यूबरकुलोमा। तो वो इन्फ्लेमेटरी के कंडीशंस में आ जाता है। देन सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस एंड वैस्कुलर लीजन्स। तो कुछ सर्कुलेटरी जो मतलब ब्लड वेजल्स इज इन्वॉल्व हियर, राइट। तो इनके डिफेक्ट के कारण भी यहाँ पे प्रोप्टोसिस हो सकता है, जैसे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंजियोन्यूराइटिक एडेमा, या फिर सिंपली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियो एडिमा। पहले लाइक दिस इज द ओल्डर टर्म। एंजियोन्यूराइटिक इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनिशियली उनको ऐसा लगता था कि कुछ नर्वस सिस्टम के कारण से भी ये चीज़ होता है, एडेमा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एंजियो एडिमा है एक एसेंशियली एक एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ होगा, ठीक है। ब्रैडिकाइनिन, हिस्टामिन, जो पूरा का पूरा पाथवे, मतलब क्या था, एलर्जिक कंडीशन का जो पूरा पाथवे ना, इन्फ्लेमेशन, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग होता है, ठीक है। एंजियोवेटिस सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आँख में ही हो, ठीक है, लिप्स पे हो सकता है, पूरा का पूरा फेस पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है, ठीक है। तो व्हाट इज़ एंजियोएडिमा? एंजियोएडिमा इज़ नथिंग बट इट इज़ सडन होता है, लोकलाइज्ड, क्योंकि यहीं पे होता है, ठीक है। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। फेस हो सकता है, लिप्स हो सकता है, टंग हो सकता है, आइस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर याद होगा, आपने अगर बिग बैंग थ्योरी देखा होगा, तो उसमें एक सीन है जिसमें जो हावर्ड्स वालोविट्स है वो क्या करता है, जो वो मतलब उसको एलर्जी होता है पीनट से, है ना। तो पीनट वो खा लेता है, खाने के बाद उसका जो पूरा फेस है एकदम पूरा स्वेल हो जाता है। रुको एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, कहाँ पे रखा था मैंने, यहाँ पे। आप इस सीन को देखिए। Yes, he is. Look, sir, we are very busy here, and I just thought, holy crap! Can't help it. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आप यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा उसका जो चेहरा है वो स्वेल हो चुका है। तो दिस इज द सीवियर एलर्जिक कंडीशन। दिस इज ऑल्सो कैन बी, आई थिंक, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो पता है नहीं, आई थिंक दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोएडेमा, राइट। तो हमने देख लिया। हाँ, तो ये हमने देख लिया। देन आते हैं ऑर्बिटल वैरिक्स पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने भी आज मतलब पहली बार देखा है, ऑर्बिटल वैरिक्स। एक्चुअली इससे आपको शायद समझ में ना आए, आपको मैं सीधा वीडियो ही दिखा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए अब तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब फूल रहा है, मतलब कोई ना कोई शायद वेइन यहाँ पे फूल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, देखा। तो उस इंसान ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने यहाँ पे क्या किया, और ये मतलब कब होता है ये जो ऑर्बिटल वैरिक्स है, ये तब होता है जब आप वैल्साल्वा जो मैन्यूवर है ना, वैल्साल्वा मैन्यूवर वो अगर करते हो, तो
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बल्जिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बल्जिंग नहीं था। तो उसने कुछ किया होगा, इन इन भाई साहब ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे वो वेन्स प्रोमिनेंटली दिख रहा था। तो जनरली ये क्यों होता है? क्योंकि जो यहाँ पे जो वेन्स है ना, जो ऑर्बिट के जो वेन्स है, वो माल फंक्शनिंग होता है, या फिर उनका जो फॉर्मेशन ही है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। तो जिसकी वजह से, लेकिन ये यूजुअली नहीं, तब तक नहीं होता है जब तक कुछ मतलब जैसे कि इंट्राथोरासिक जो प्रेशर वो जब तक ना बढ़े, या फिर ऐसा कुछ उन्होंने उनने करा हो जिसकी वजह से यहाँ पे वो एक्चुअली ट्रांजिएंट होता है। आई डोंट नो हाउ, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये एक ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। मतलब हमेशा देखो, यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, यहाँ पे मौजूद है, मतलब कुछ करने के बाद ही वो हो रहा है वहाँ पे। तो ये भाई साहब क्या करते होंगे, मतलब क्या करते होंगे, मतलब बड़ा में से ही, मतलब उन्होंने क्या किया होगा। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाल्व-साल्वा मैनूवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ना अपना जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बढ़ा देते हो। कैसे? अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, अपना नाक और अपना जो माउथ है, दोनों के दोनों लिप्स क्लोज करके, नाक को ब्लॉक करके, यू ट्राई टू एक्सहेल, मतलब आप सांस छोड़ने की ट्राई कीजिए। तो इससे क्या होगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड इस इंट्राथोरेसिक प्रेशर के बढ़ने के कारण पहले तो बीपी थोड़ा इंक्रीज़ होगा, फिर अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेन करेंगे तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ये कम होगा, ये कम हो जाएगा ना, वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लड कम जाएगा। अगर हार्ट के अंदर ब्लड कम जाएगा तो बीपी फिर फॉल होगा। एंड बीपी उसके पहले इनिशियल तो बीपी राइज होगा, ट्रांजिएंटली राइज होगा, फिर बीपी फॉल होगा, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया होगा, ठीक है। एंड इन सब के कारण की वजह से कहीं ना कहीं मतलब कुछ यहाँ पे क्या था टॉपिक हमारा, जो सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस, उस सर्कुलेटरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्लस along with the malformation of this venous, so that thing is causing the orbital varix or the bulging out of the veins, ठीक है। आप समझ पा रहे हो क्या? आई डोंट थिंक मैंने अच्छे से समझाया है, बट आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये था सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस ऑफ एंड वैस्कुलर लीजन, जो कि एंजियोएडिमा एंड द ऑर्बिटल वैरिक्स, राइट। फिर हम एट द एंड देखते हैं पैरासाइटिक सिस्ट इन दी आई। तो यहाँ पे आँखों के अंदर क्या चला जाता है, पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रेटिक सिस्ट, तो हाइड्रेटिक सिस्ट मतलब कहाँ से, एकाइनोकोकस, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो जिसमें डेफिनेटिव होस्ट होता है एक डॉग, ठीक है, एंड हम लोग होते हैं एक्सीडेंटल होस्ट, राइट। तो अगर बाई चांस किसी भी तरह अगर एम्ब्रियोनेटेड जो एग जो इनके फीसस में पाया जाता है, अगर हमने वो इंजेस्ट कर लिया, तो वो जाएगा सीधा यहाँ पे, फिर वो जो लिवर है, मेनली वो लिवर पे जाता है, लिवर पे हाइड्रेटिक सिस्ट बनाने लगता है। लेकिन रेयर केसेस में वो आँखों में भी जा सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ द हाइड्रेटेड सिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्ट बन रहा है। सो दैट इज़ द हाइड्रेटेड सिस्ट इन द सुपीरियर फोनिक्स। तो पैरासाइटिक, तो इसके कारण भी प्रोप्टोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ा सा पैरासाइट है आँखों के अंदर, वो भी, ठीक है। तो दिस इज वाई इज दिस हैपनिंग, क्योंकि इस लाइफ साइकिल के कारण। तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो जो पिग है ना, पिग एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ग्राविड प्रोग्लैटिस, जो भी, जो पिग से यहाँ पे ऑन्कोस्फियर, उसके जो मजल्स है उसके अंदर ऑन्कोस्फियर रहता है। अगर और जो भी पोर्क खाता है विदाउट प्रॉपर कुकिंग अगर खाएगा, तो ये जो सिस्ट है, ठीक है, ऑन्कोस्फियर है, ऑन्कोस्फियर इसके पेट में जाके वो डेवलप हो जाएगा बड़े से पैरासाइट पे। फिर वो चीज़ क्या होगा, एग से रिलीज़ करेगा, ठीक है। एग से रिलीज़ करने के बाद या तो वो फिर से अगर मतलब ह्यूमंस के अंदर जाता है रेट्रोग्रेड, या फिर जैसे तैसे, अगर ये चीज़ जो एग है, एग अगर उसके अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है, तो दैट विल कॉज समथिंग कॉल्ड एज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। अगर ब्रेन में जाता है तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, अगर आँख में जाता है तो ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस। तो दिस इज़ नथिंग बट द ऑक्यूलर सिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है आज का, वो हमारा आज ख़त्म होता है। तो हमने यूनिलैटरल में क्या क्या देख लिया, कंजेनिटल, ट्रॉमाटिक, इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, पैरासाइटिक।
ठीक है। और भी कुछ है यहाँ पे लिस्ट में जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि अगेन द लेक्चर विल गो सो लॉन्ग एंड इतना इंटरनल्स भी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने लिस्ट करके रखा है, जैसे कि म्यूकोसिल्स ऑफ द पैरानेजल साइनस, इसकी वजह से भी प्रोप्टोसिस हो सकता है, ल्यूकेमियास, थायराइड आई डिसीज, पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द ट्यूमर्स जो कि न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर, डर्मोइड, एपिडर्मोइड, वैस्कुलर ट्यूमर्स, एडिपोस टिश्यू ट्यूमर्स, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है, पॉज करके आप एक बार देख लेना, एंड वैसे भी आई विल शेयर द नोट्स, तो आप वहाँ से देख लेना। और उसके बाद कुछ रह गया है क्या? नहीं आएगा, तो हमने आई थिंक कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने ये सब कुछ देख लिया है। क्लासिफिकेशन में हमने यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल में कुछ है, एक्यूट में, इंटरमीडिएट में, पल्सरी में, इतना हाँ कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो हम अलग से एक वीडियो में देख लेंगे। एंड अगर मैंने पार्ट 2 इसका नेक्स्ट बनाया तो उसमें हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग अगली वीडियो में बात चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलो।